NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में बिहार में इस बार 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर और नतीजे जो हैं वो 14 नवंबर को आ जाएंगे और सबके सामने होंगे। ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं दीघा विधानसभा क्षेत्र की, पटना का एक अहम इलाका जहां के लोग आज भी वही पुराना सवाल पूछ रहे हैं, विधायक जी हमारे इलाके में आखिर विकास कब आएगा। और 10 साल से आप विधायक हैं, जी हां, पूरे 10 साल से संजीव चौरसिया दीघा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं और जनता फिर भी जो है विकास को लेकर त्राहिमाम है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं खास तौर पे कि दीघा विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। लेकिन 10 साल बीत चुके हैं, हालत आज भी जस की तस है। सड़कें टूटी हुई है, वेंडर सड़क पर धक्के खाते हुए और नेपाली नगर का विवाद आज भी अधूरा है। विधायक जी हर बार कहते हैं हम सदन में लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जनता अब कह रही है आवाज उठाने से काम नहीं होता, काम दिखना चाहिए। पूरा दीघा विधानसभा आज भी सिर्फ एक वेंडिंग जोन पर टिका है। हजारों वेंडर रोज सड़क पर ठेला लगाने को मजबूर है, ना कोई स्थायी व्यवस्था, ना कोई सुरक्षित जगह। विधायक जी वेंडरों के नाम पर भाषण देते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन जमीन पर नतीजा शून्य है। जनता अब सवाल कर रही है कि 10 साल में वेंडरों के लिए आपने क्या किया। अब बात करते हैं नेपाली नगर की, जो 1024 एकड़ जमीन का विवाद पिछले 25 साल से चल रहा है और पिछले 10 साल से दीघा के विधायक संजीव चौरसिया इसे जल्द सुलझाने का वादा कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि 200 से ज्यादा परिवारों के घर तोड़े जा चुके हैं, लोग बेघर हो गए हैं और विधायक जी सिर्फ यही कहते हैं हम मामले को देख रहे हैं। जनता पूछ रही है 10 साल से देख ही रहे हैं या कभी हल भी करेंगे। अब आइए दीघा की सड़कों पर बात करते हैं। मुख्य सड़क को छोड़ दें तो अगर हर कॉलोनी की हालत बदतर है, सड़कें टूटी है, गड्ढे ही गड्ढे हैं, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। बारिश के दिनों में पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो जाता है। लोग अपने घरों से निकल नहीं पाते, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, लेकिन विधायक जी कभी इन गलियों में नजर नहीं आते। लोगों का कहना है कि चुनाव के वक्त दिख जाते हैं, बाकी 5 साल तो जैसे गायब रहते हैं। और अब जब चुनाव सिर पर है तो वही विधायक जो सालों तक जनता के बीच नहीं दिखे, अब दीघा की गलियों में घूमते नजर आने लगे हैं, मानो जैसे ईद का चांद निकल आया हो। तो बता दें कि पब्लिक कह रही है अब भाषण नहीं, हिसाब चाहिए। हिसाब उन टूटी सड़कों का, उन उजड़े घरों का और उन अधूरे वादों का जो 10 साल में पूरे नहीं हुए। दीघा की हकीकत यही है, विकास के वादे बड़े हैं लेकिन नतीजे छोटे। लोग अब जाग चुके हैं और खुलकर कह रहे हैं हमें नेता नहीं, काम चाहिए, बयान नहीं, बदलाव चाहिए। और वोट इस बार सिर्फ वादों पर नहीं बल्कि काम पर पड़ेगा। और जनता का सवाल अब साफ है, संजीव चौरसिया जी 10 साल में सब जो है आपने दीघा को आखिर क्या दिया। पूरा दीघा को आपने नर्क में ढकेल दिया और पूरे दीघा में कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ घर में एसी में सोए रहे। और जब चुनाव का वक्त आया तो आप गलियों में नजर आने लगे। तो बता दें कि संजीव चौरसिया जी अगर अभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जनता से जाकर बात कीजिए। जिस तरह से दीघा विधानसभा क्षेत्र की जनता त्राहिमाम है और जिस तरह से दीघा विधानसभा क्षेत्र की तमाम जो गलियां हैं वो टूटी हुई हैं, कहीं भी कोई भी कचरा, हर जगह कचरे फैले हुए हैं, जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। 1 घंटे की बारिश में पूरा इलाका झीलों में तब्दील हो जाता है और आप कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया। क्या धरातल पर काम दिख रहा है, ये तो आपको जनता बता रही है कि कितना कुछ आपने 10 सालों में वहां पर काम किया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।